Welcome back, beautiful people, to another session of the video series of English from Basic to Advanced for anyone and everyone. आज तीसरा वीडियो. Without any further delay, let's get right into it. आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस और सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में. ऑब्जेक्टिव्स क्या है भाई? सबसे पहले हम सीखेंगे प्रोनाउंस होते क्या है, कितने टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हैं और सरल सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएं, सिंपल सेंटेंसेस. चलिए, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर उपयोग किया जाता है. सर्वनाम कहते हैं उसको हिंदी में. प्रोनाउन यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इन द प्लेस. इंस्टेड मींस इन द प्लेस. इन द प्लेस ऑफ अ नाउन. फॉर एग्जांपल, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे. आई मैं, यू आप, ही वह पुरुष, शी वह महिला, इट वह वस्तु, वी हम सब, दे वे सब. क्यों यूज करते हैं भाई प्रोनाउन? अरे ताकि बार बार हमको नाउन ना बोलना पड़े. राहुल इज अ बॉय, राहुल प्लेस क्रिकेट, राहुल इज माय फ्रेंड, राहुल इज अ वेरी गुड बॉय, राहुल लिव्स देयर, राहुल इज दिस, राहुल इज दैट, राहुल 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 बार बार करते रहेंगे तो बड़ा बोरिंग सा हो जाएगा. इसमें कहते हैं राहुल इज अ बॉय, ही प्लेस क्रिकेट, ही इज आल्सो अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. ही आप बोलोगे दोबारा, पता है हमें राहुल की बात कर रहे हैं. ही, राहुल की जगह ही का उपयोग किया गया कि वह, बार बार राहुल बोलने की आवश्यकता न पड़े. सब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे. आई और वी होता है फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन मतलब बोलने वाला जो है वो अपने बारे में जब बोल रहा होगा तो आई बोलेगा या वी बोलेगा. अकेला है तो आई, एक से ज्यादा लोगों के साथ है तो वी. आई हो गया मैं, वी हो गया हम. वही सेकंड पर्सन जिससे बात कर रहा है उसके बारे में अगर बोलना होगा तो यू बोलेगा. और कोई भी और अगर हो, पुरुष है तो ही, महिला है तो शी, कोई वस्तु है तो इट, एक से ज्यादा है तो दे. शी इज रीडिंग अ बुक. नहीं, अगर आई लगा दूंगा तो आई एम रीडिंग अ बुक हो जाएगा. इसका एम बन जाता है आई के साथ. फिर यू आर रीडिंग अ बुक हो जाएगा. यू के साथ वी में भी आर लगेगा, दे में भी आर लगेगा, और शी की जगह यहां पे ही और इट भी हो सकता है. ही, शी, इट के साथ इज, वी, यू और दे के साथ आर, आई के साथ एम. और बाद में जो भी कर रहे हैं, he is playing cricket, I am playing cricket, you are playing cricket, we are playing cricket, they are playing cricket, etc. और ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज करने वाले, जैसे कहते हैं गॉड लव्स, कि भगवान प्यार करते हैं. किसे प्यार करते हैं? गॉड लव्स मी, मुझे प्यार करते हैं. गॉड लव्स यू, आपको प्यार करते हैं. गॉड लव्स हिम, वह पुरुष को. गॉड लव्स हर, वह स्त्री को. गॉड लव्स इट, वह वस्तु को. गॉड लव्स अस, हमें. गॉड लव्स देम, वे सबको. अस हम सबको, देम वे सबको. गिव इट टू मी, जैसे यहां पे आया, गिव इट टू मी मतलब मुझे दो. मी की जगह कुछ भी लग सकता है. गिव इट टू यू, खुद को दो. गिव इट टू योर सेल्फ होगा वैसे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है यू है. जब मैं किसी को कुछ करने के लिए कहता हूं तो सब्जेक्ट लिखता नहीं हूं, यू मतलब आता है. वहां पे योर सेल्फ लगाना पड़ेगा, यू नहीं लगेगा यहाँ पे. गिव इट टू हिम, गिव इट टू हर, गिव इट टू इट, गिव इट टू अस, गिव इट टू देम. उसे दो, उसे पुरुष को दो, उस स्त्री को दो, उस वस्तु स्थान या जानवर को दो. गिव इट टू अस, हम सबको दो. गिव इट टू देम, उन सबको दो. ये पॉसेसिव प्रोनाउंस हो गए. अब जो बता रहे हैं स्वामित्व के बारे में कि ये किसका है. दिस पेन इज माइन मतलब मेरा, योर्स मतलब आपका, इज मतलब उसका पुरुष, हर्स मतलब उसका स्त्री, आर्स मतलब हम सबका, देयर्स मतलब उन सबका. तो फिर से यही फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, और ये वाले तीनों थर्ड पर्सन है. देन वी गॉट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. जैसे मैंने अभी आपको बोला था, योर सेल्फ वहां पे लगेगा गिव इट टू. अगर खुद को देने की बात होगी कि आप खुद को दो, तो गिव इट टू यहां पे योर सेल्फ लगाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि यहां सब्जेक्ट माना हुआ है, यू लिखा है, और यू अगर पहले से सब्जेक्ट है और खुद ही को उसी यू को देने की बात हो रही है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा यू. जैसे आई गिव इट टू. अब यहां मी नहीं लगेगा, यहां माई सेल्फ लगेगा मी की जगह, या यू लग सकता है यहां पे. क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट अब आए है, यू नहीं है. आए मेरी बात जब हो रही है, खुद को देने की बात होगी तो फिर रिफ्लेक्सिव लगेगा. देखो, ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचा ली. आई लगेगा तो आई लव माई सेल्फ, यू लव योर सेल्फ, ही लव्स हिमसेल्फ, शी लव्स हर सेल्फ, इट लव्स इटसेल्फ, वी लव आवरसेल्व्स, यू लव योरसेल्व्स. अब यू पे यहां पे देखो, योरसेल्फ में सिंगुलर और प्लूरल सेकंड पर्सन के अलग अलग है. एंड दे लव देमसेल्व्स.
वे सब खुद से प्यार करते हैं। अब बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर समझिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इन दोनों चीजों को मिला के हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट बहुत तरह के हो सकते हैं, सिर्फ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, कोई एडवर्बियल क्वालिफिकेशन हो सकता है, कोई फ्रेज भी हो सकता है, कोई क्लॉज भी हो सकता है। उन सब बारों में हम लोग उन सब चीजों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और एडवांस लेवल में पढ़ेंगे इंग्लिश, तब समझ में आएगा। अभी आप बस मेन स्ट्रक्चर ये समझिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसा वर्ब जिसके आगे कोई और नाउन लगा सके। तो आई ईट एन एप्पल, मैं सेब खाता हूं। ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। अब क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है भाई, सब्जेक्ट आपने आइडेंटिफाई करना है, किसके लिए बोल रहे हो। वर्ब जो भी है एक्शन वर्ड है या स्टेटिव वर्ड है, जो भी कार्य आप बता रहे हो, क्रिया बता रहे हो या अवस्था बता रहे हो, वो किसकी बता रहे हो, कौन कर रहा है वो कार्य, वो सब्जेक्ट हो गया। जो कार्य हो रहा है वो वर्ब द्वारा बताया जाएगा, वो कार्य किस पर हो रहा है वो ऑब्जेक्ट द्वारा बताया जाएगा। प्रोनाउन सही उपयोग करें। अगर एक से ज्यादा सेंटेंस बनाए तो पिछले सेंटेंस में जो भी आपने नाउन यूज किया है उसके लिए जो सही उपयुक्त प्रोनाउन आएगा। किसी का नाम है, किसी पुरुष का तो ही, किसी महिला का तो शी, ही या हिम, शी या हर, डिपेंडिंग वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। और करेक्ट वर्ड ऑर्डर, सब्जेक्ट पहले फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। इसमें चेंज कर सकते हैं आगे जाके, पर अभी नहीं। स्पीकिंग प्रैक्टिस। अच्छा, 5 सेंटेंसेस बनाइए प्रोनाउंस वाले और उनको बोलिए 5 बार कम से कम। दे आर माई फ्रेंड्स, वह मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं। दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स। ऐसे 5 वाक्य लिखिए अपने नोटबुक में और उनका रिपीट करें। और फिर 5 अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस बनाइए अलग अलग प्रोनाउंस के साथ, उनको भी रिपीट करिए। रिकॉर्ड करें खुद को और सुने अपने आप को वो करते हुए। अगली वीडियो में हम लोग वर्ब के बारे में सीखेंगे, टू बी और टू हैव। ये दो जो वर्ब्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है। इनके साथ एक और वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, टू डू, और उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी टू बी और टू हैव 2 वर्ब्स हैं जिनके बारे में हम लोग और समझेंगे। टू बी मतलब होना, टू हैव मतलब हमारे पास कुछ स्वामित्व में होना, टू बी मतलब अस्तित्व में होना, टू हैव मतलब हमारे पास होना। So that's that for today. I've been Anmol, your guide on this journey through the English language in association with Smart Tutorial. Thank you so much for joining in, and I shall see you in the next one.